राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जीव को अच्छी शिक्षा मिले, जीवन जीने का सही तरीका मिले, उसके मन में शांति हो, घरों में प्रेम हो, समाज में शांति हो, तो ही आदमी भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। और वो सारे काम जब सही होते हैं, उन सब कामों के बीच में सब कुछ ठीक होते हुए अगर हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं तो ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाता है। ये नानक साहब वो नानक साहब नहीं है जिन्होंने सिख धर्म चलाया या जिनके नाम से सिख धर्म की स्थापना हुई। ये नानक साहब कोई दूसरे महापुरुष हुए हैं। कितनी अच्छी वाणी उन्होंने पूरी चेतावनी एक ही लाइन में दे दी कि ये निर्देही फिर ना मिलेगी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान विवेक विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो परले पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेड़ है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सुंगत तुरत मरी। जब उस नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन
उसके लिए ज़रूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है। उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है, वो उस पर दाव चलाता है किसी से, मुंह से, और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो। अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी है। वो उसको मार देता है, देखते ही मारता है। इसी तरह से दूसरे जीवों को देखो। जीवा जीवे से भोजन, जीव जीव का भोजन करता है। लेकिन एक इंसान है, ऐसी चीज है, इसकी कोई दूसरा योनि, दूसरा जीव बराबरी नहीं कर सकता। ऊंचे भाग क्यों कहते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमारे ग्रंथ सारे के सारे इस बात का गीत गाते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं पाते। इसलिए ये योनि पाके हमें अपना कर्म और जीवन दोनों चीज बना लेनी चाहिए। कर्म सुधारना, कर्म बिगाड़ता है इंसान को। जीवन को अगर सुधारना है तो कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। वो कर्म की रेख तभी मिटेगी कि कर्म अच्छा बना लोगे। कर्म की रेख नहीं, कर्म की लेख। कर्म करते हो तुम्हारा लेख लिखा जाता है, उसी टाइम लिखा जाता है। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते, लिखने वाला लिखता है। लिखारी उसके हाथ में नहीं है, कागज कलम स्याही नहीं है, उसका तो ऐसा लेख है कि वो देखते ही लिख देता है, तुम्हारे मन में आते ही लिख देता है। तो वो लेख जब लिखे जाते हैं, वो लेख मिटते नहीं हैं। हमारी तो बस की बात हो तो हम तो एक दिन में मिट देंगे, लेकिन संत फिर भी उसका तरीका बताते हैं। तो ये जीवन बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। इसीलिए हमने नियम बनाए कि नशे, विषय और विकारों से बचो। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं फिर वो आदत छूटती भी नहीं, तड़फते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता, सब कुछ अब बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा? ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं, कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है, संतान के लिए वो कष्ट दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे।
परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है। मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब उस अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो उन ऐबों को खत्म कर देता है तो उसके जीवन का सुधार अपने आप हो जाता है। इसलिए उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते। सत्संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है। और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। तो उन्होंने इस बात को ही जोर दे के गया, अगर हम कोई धन के लिए मरता है, कोई किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी आपको झूठ, कपट और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आदमी अगर मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से कमाई करके अपनी संतान को पालता है, अपना शांति से बैठ के जो उसमें गुजारा करता है, उसके मन में शांति रहती है, उसको ज़्यादा तड़फ नहीं होती मैं ये करूँ वो करूँ। इसीलिए तो जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो किसी को दे के जाओ, दे के नहीं जाओगे तो छोड़ के जाओगे, साथ कोई नहीं जाना, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो दे के जाओ, किसको दे के जाओ? ज़रूरतमंद की सहायता करो। इकट्ठा करके चले जाओगे मिट्टी है, कुछ नहीं है। आज अगर देखोगे कि जिन्होंने कमा कमा के, देखते होगे पुरानी जगह में कहीं मिट्टी में दबे हुए आभूषण मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, वो चीज़ें दबाई हुई थी, वो किसी के काम नहीं आई। मिट्टी में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मिट्टी रह गई। तो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या देना है। साथ नहीं जाना, साथ तो जाओगे कुछ नहीं, हमारे कर्मों ने साथ जाना है। हमें अपने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। हंसते हुए जाओगे, शांत चित्त से जाओगे, आत्मिक रूप से आप संतुष्ट होगे कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा जीवन अच्छा किया है। और उसके लिए इंसान तभी सुखी रहेगा कि उसका पहला सुख उसका है कि शरीर में रोग और बीमारी ना हो। ये रोग बीमारी ना हो, इस चीज़ के लिए भी आदमी को आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को हमने बुलाया। उन्होंने अपना कीमती टाइम दे के और इस चीज़ के बारे में बताया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ खराब है, और स्वास्थ्य जब अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य जिसका सही है उसको किसी चीज़, कोई चीज़ ना भी मिले तो भी वो आदमी सुखी है। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का कारण आज नहीं देखते, जवान जवान बच्चों को, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है। बैठे के बैठे जवान, कोई 30 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का सुनते हैं कि बैठे बैठे बात करते करते जीवन लीला समाप्त हो गई। कहाँ से आ गए रोग बीमारियाँ? ये जहर हमने घोल दिया है। वातावरण को हमने जहरीला बना दिया, फल सब्जियों को हमने जहरीला बना दिया, अनाज जल दूध को हमने जहरीला बना दिया। किस लिए? थोड़े से लालच के लिए। इसलिए उसका आसान तरीका ये बताया और खोल के समझाया कि प्राकृतिक खेती करो।
ये जो चीज़ें डालते हैं, जहर डालते हैं, कभी खाद के रास्ते से, कभी किसी स्प्रे के रास्ते से, क्या करते हैं कि सब चीज़ों में जहर फैला दिया। हवा भी दूषित, जल भी दूषित, अन्न भी दूषित, सब्जी भी दूषित, जो भी चीज़ हम प्रयोग में लाते हैं सब जहर से भरी हुई है, तो उनसे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। अगर कोई दवाई लेने जाते हो, उस दवाई में भी धोखा है। दवाई इलाज के लिए होती है, लेकिन लालची आदमी ने उस दवाई को भी ऐसा बना दिया कि इंसान के लिए वो भी जहर में जहर घोल के रख दिया। जो रोग है उसका इलाज नहीं करती, बल्कि उसको और दूसरा रोग दे देती है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी सही नहीं हैं। क्यों करते हैं ऐसा? थोड़े से लालच के लिए। किसान चाहता है मेरी थोड़ी सी फसल ज़्यादा हो जाए, गिनती नहीं करता कितनी उसमें खाद डाल देता है बेशुमार। उस अनाज को खाने वाले को देखते नहीं। क्यों आजकल इतना क्रोध हो गया लोगों में? कहाँ से आ गया क्रोध? उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आदमी में काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। और यही बात तो है कि जिन चीज़ों से अगर बच गए तो भक्ति का रास्ता खुल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों को तो 5 सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। सब महापुरुषों ने दोहरा के ये बात कही है कि इन 5 से बचो। ये 5 दुश्मन लूट लेते हैं इंसान को। कोई क्रोध करके पाप करवाता है, कोई लोभ के लिए पाप करता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मरता है, कोई अहंकार करता है किस चीज का। लेकिन सुखी जब तक हो तब तक ना खुदा याद आता है, ना सत्संग याद आता है, ना गुरु याद आता है, ना नाम को याद करते हो। ये इंसान की सोच है, अब से नहीं पहले से ही है। अगर जो सोच लेते हैं वो अपने जीवन को संवार भी लेते हैं। और जिन पर दुख की मार पड़ी ना, उन्होंने प्रभु के चरणों में गया। वो विभीषण को लात लगी, रामचंद्र जी के चरणों में गया। गया कि नहीं गया? ध्रुव और प्रहलाद को उनके पिताओं ने धक्के दे के निकाला, तो ही प्रभु के चरणों में गए, तो ही भक्ति का रास्ता अपनाया उन्होंने, और कहीं नहीं गए। अगर उनको लाड प्यार मिलता तो वो नहीं जाते उस रास्ते पे कभी भी। जब इंसान पर दुख पड़ता है ना, तो ही वो प्रभु की याद आती है, तो ही उनको परमात्मा और भक्ति की याद आती है। लेकिन वो दुख आने से ही पहले जो इंसान अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर ले, इन बुराइयों से छोड़ के प्रभु के नाम का सुमरण मात्र भी कर ले, तो भी इसका कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में ही शांति है, वही सभी गुणों का सागर है। उनका तो नाम लेते ही आदमी के मन में शांति आनी शुरू हो जाती है, पाप और दुष्कर्म भागने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस घर में बिल्ली घुस जाती है ना, चूहा एक नहीं रहता, बाहर ही नहीं निकलता। तो नाम रूपी बिल्ली को घर में बांध लो, एक भी चूहा नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, विश्वास आना, यकीन आना। हाँ, ठोकर लगेगी फिर तो आ जाओगे। ठोकर जब इंसान को लगती है ना, कई तो ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं तो समझ लेके उठते हैं कि मैंने ये गलत किया था। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनको ठोकर लगती है फिर भी नहीं समझते। कई दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसकी सजा ये मिली, इसलिए मुझे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने सब देखा है, परखा है, आजमाया है, उनका अनुभव है, वो देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए खोल के बताते हैं कि ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण हमें फिर कष्ट उठाना पड़े, फिर हमें गंदी मंदी योनि में जाना पड़े। जो ये चोला मिला है इसको सफल बनाने के लिए अच्छी चीज, पवित्र चीजों का सेवन करो। हर चीज जो जैसा भी है उसमें गुण है, उसका सेवन करने से आपको वैसा ही बना देगी। इसीलिए जो प्राकृतिक खेती के लिए कहीं हम सब किसान लोग हैं, और ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम प्रकृति के अनुसार चलो, उसके अनुसार खेती करो, आपको दुख है।
क्यों होती है? गलत टाइम पे बरसात होनी शुरू होगी, गलत टाइम पे गर्मी पड़ती है, गलत टाइम पे बारिश होती है, गलत टाइम पे सर्दी होती है। अपने मौसम अपने समय पर बदलते थे, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती थी। प्रकृति एक बैलेंस पे काम करती है, लेकिन बैलेंस किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ दिया। हमने जो काम बिना सोचे समझे किए, उसके कारण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता चला गया, उसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ता चला गया। इंसान की छोटी उम्र हो गई, रोगों से भर गए, कितनी तकलीफ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस दिन के बाद में आचार्य जी ने बहुत से लोगों को जागृत किया इसके लिए, और जिन लोगों ने उसको अपनाया, दाया के अपने सत्संगी, उसका भाई का नाम क्या, नरेश, आया, आके मेरे से कहने लगे जी मैं प्रकृति खेती करता हूँ। क्या उसने कितने सुंदर अच्छे केड़े उसके, और दूसरी चीज़ें भी सारी की सारी दिखाई। हम जो पैदा करते हैं उनसे 100 गुना अच्छे, उनका स्वाद अच्छा, उनमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे या जिसके कारण हमारे शरीर पर कोई विपरीत असर पड़े। तो कहने लगा जी मैंने आज तक नाम नहीं रखा, उन चीज़ों का क्या नाम रखूं? मैं उसको कहने लगा कि तू नाम उनका देवदेन के नाम से कर दे। देव माने देवव्रत जी, और देन माने देने वाला, कि ये देन, ये रास्ता बताने वाला, ये तरीका बताने वाला आचार्य देवव्रत जी है, कि जो प्रकृति खेती के लिए इतनी मुहिम चलाई हुई है। और गुजरात में तो उन्होंने बहुत किसानों को लगा दिया है। अब थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने फ़ोन करके बताया कि किसानों ने इस चीज़ को अपनाया है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख लिया, और पैदावार भी उनकी पहले से ज़्यादा है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं, और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी उससे बड़ी है। अब हम अंधाधुंध खाद डालते हैं, उनमें खाद भी ऐसी डालते हैं कि ज़मीन का पत्थर बना दिया, ना वो पानी लेती है, ना उसमें उपजाऊ शक्ति रहती है, और उसके बदले में वो जहर बना के हम चीज़ पैदा करते हैं, जो हमें रोग, बीमारी, तकलीफ़, सारी की सारी चीज़ें उससे हमारे शरीर को बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनके बताए हुए तरीके को थोड़े से, गोबर पानी का तो बताया, 1 दिन का गोबर ही 1 एकड़ को जो है पूरा खाद दे देगा। उसमें ऐसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे ज़मीन में जो आपकी खेती की पैदावार को बढ़ा देंगे, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देंगे, और वो निरोग्य होगी जो चीज़ हमें प्राप्त होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों का जब सेवन करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार होंगे वही हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे। भक्ति करने का मन करेगा। जो आदमी रोगी है, जिसको कोई तकलीफ़ है, उसका तो चिड़चिड़ापन हो जाता, नाम कहाँ, वो तो वैसे भी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, उम्र कम हो जाती है। कई बार तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि छोटे छोटे बच्चों की हालात जो देखते हैं, लेकिन माँ बाप को उन बच्चों का बोझ ढोना पड़ता है। क्या करें, पैदा किया है उन्होंने, किन चीज़ों के कारण, उन गलत चीज़ों के सेवन के कारण ऐसा हुआ है। कोई गर्भ से ही कैसा पैदा होता है, चलो कर्म अलग चीज़ है, लेकिन जो कर्म करने का हमारे मालिक ने हमें समय और वक्त दिया है, उससे हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए। अपना कर्म तो सुधारना चाहिए। कर्म सुधारेंगे तो परिणाम उसके अपने आप अच्छे होंगे। कर्म अगर बिगाड़ते हैं तो अच्छे परिणाम की तो हम आशा कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से ही बहुत फायदे हो जाएंगे। सुमन किया करो उसका। नाम का सुमन करने से क्या होगा, एक तो आपके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे। दूसरे कौन से, जो नकारात्मक प्रकार की सोच है। कितने लोग आके कहते हैं कि जी मुझे टेंशन है। टेंशन क्या है, किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन नहीं, वो रोग है, वो बीमारी है, उसके चित्त में शांति नहीं है। जब टेंशन, रोग, बीमारी में, नाम के बारे में, भक्ति के बारे में तो कम पूछने के लिए आते हैं, बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं। मैं तो जब बैठता हूँ तो एक भी ऐसा नहीं होता जो ये कहता हो कि जी मैं सुमन इतने टाइम करता हूँ, या मुझे मेरा मन लगता है, मुझे शांति मिलती है, या मेरी एकाग्रता होती है, या कभी मुझे प्रकाश या शब्द या धुन कोई सुनाई देती है, या मुझे
कोई इससे लाभ मिला, नहीं। सब आते हैं, कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई कान दर्द, कोई आंख दर्द, कोई कहता है कि और नहीं तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे जी मुझे टेंशन है। टेंशन का नहीं पता लग गया टेंशन किस बात की है, क्यों बनी वो टेंशन। वो टेंशन यही टेंशन है। तो अपने आप को इस काम में लगाओ ना, मन को नाम में लगा दो। नाम जब तुम जपते चले जाओगे, मन खाली है, ये बड़ा शैतान है, ये डामाडोल रखता, टिकने ही नहीं देता। इसको टिकने के लिए इसको गुरु की ज्ञान के अधीन कर दो। गुरु द्वारा दिया गया नाम ऐसा अंकुश है जो इस मन को रोकता और डांटता है। तो इसलिए गुरु की बात को तो भुला देते हैं, उसको तो भूले से भी याद करते ही नहीं कि सुमन होता क्या है। नहीं, ठग ये जरूर सीख जाते हैं। आज के युग में मैं कहूँ धर्म नहीं, धर्म धंधा हो गया है। धर्म धंधा हो गया है। कोई भी ऐरा खैरा नथु खैरा, पल्ले कुछ नहीं, 1 मिनट नहीं 4 शब्द सीख लिए, एक तारा ठा के घर घर हो लिया। चलो मैं सत्संग करूंगा, तेरा सत्संग करूंगा मैं, तुम्हारे बुला लियो। ये भोले जीव बुला भी लेते हैं कि भगत है ये, उसको भगत मानते हैं। और वो भगत क्या करता है, 2 शब्द गाया, चलता हुआ नोटों की गठड़ी बांध के जेब में डाल के ले जाता है। बहाना क्या लगाते हैं कि महाराज जी का हुक्म ही मुझे है। अरे महाराज जी किसी को हुक्म नहीं देता ठगी और चोरी करने का। ऐसा आदमी अगर तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है उसे जूत मारो, ये लुटेरे हैं, ये ठग हैं, ये बदमाश हैं, ऐसे लोग ये संगत में बिगाड़ करते हैं, किस नाम के पैसे दो उसको, लोग मजदूरी किया कर जाके, वहां मिलेंगे तेरे को। तू जो गाता है वो हम भी गा लेंगे। और उनको हमारा योगदान होता है ज़्यादा उनको ठग बनाने में। उनको तो परवाह नहीं है कि उनके जीवन का आगे चल के क्या असर होगा, क्या परिणाम मिलेगा। जो इस तरह से जीवों से मांग मांग के भीख मंगे हैं, वो मांगते और भिखारी हैं, घर घर दर दर जो फिरते हैं। अगर ऐसा कोई मिलता है ना, उसको बेशक पुलिस में दे दो। अगर ऐसा तुमसे कोई कहता है और पैसे लेता है, नहीं, अगर करता है तो कर सत्संग, उसको ना दो चवन्नी भी, आ जा भाई रोज कर। ऐसे लोगों से ठगे जाते हो तुम। हम धाड़ धाड़ के रोजाना कहते हैं, फिर भी आप उनके पीछे हो लेते हो। तो ऐसे आदमी लज्जाहीन हो जाते हैं। लज्जाहीन आदमी को शर्म नहीं होती कोई भी, वो कुछ भी कर लेगा। तो मैं कहता हूं धर्म नहीं धंधा हो गया। करते तो नहीं है। अरे नाम भक्ति करोगे, तुम्हारी तो भावना ये होगी मैं किसी को दूं लूं नहीं किसी से। जिस इंसान को सत्य समझ में आ गया, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता, वो किसी का उपकार और भलाई करना चाहता है। इससे अच्छा किसी गरीब दुखी को, जरूरतमंद को अगर दोगे तुम्हारा पुण्य होगा। लेकिन ऐसे ठगों को देने से तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पैसा अगर गलत जगह लगता है या गलत चीज पे खर्च होता है तो उसका पाप तुम्हें लगता है। उसको तो लगे वो लगे, देने वाला पाप का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो उसके देने के कारण वो पाप हुआ। इसलिए ऐसे पापों से बचो। पास से पैसे देते हो और फिर भी तुम खोटा कर्म में शामिल हो जाते हो, और एक सत्संगी को बिगाड़ देते हो, और वो पता नहीं कितने सत्संगियों को बिगाड़ता है। फिर बार बार ये शब्द वाणी में गाते हैं तो पहला दो बोले गुरु हमारा एक है, नुगरे करें 1000 है। बोलने में तो बहुत बोलते हो कि गुरु हमारा एक है, नुगरे करें 1000। हम पल्ला पकड़ा एक कर हो गए परले पर, तुम तो 10 का पल्ला पकड़ रहे हो, एक का कहाँ पकड़ा। एक का पल्ला अगर पकड़ लेते हो तो एक तो कहने लग रहा है कि बुराइयों से बचो, पाप कर्मों से बचो, नेक कर्म करो, पर उपकार करो, पर हित करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छा शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छे गुण उनमें भरो, अच्छे संस्कार उनको दो, ताकि आगे चल के वो अच्छे इंसान बने। अरे और जगह जाने के लिए सब जगह ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते, सांग में, सनीमे में, खेल में, कूद में, नाच में। वो नहीं जाए तो भी तुम लेके चले जाते हो। लेकिन सत्संग में तुम्हारे कहने से नहीं आते। क्यों नहीं आते? सत्संग उनका छीनता है कुछ या कुछ देता है उनको?
ये इंसान की भूल है, जहाँ सब कुछ बिगड़ता है, उसका जीवन बिगड़ता है, विचार बदलते हैं, उस गंदी चीज में तो भाग के जाएगा। लेकिन जहाँ उसका जीवन बनता है, सुधरता है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, काल और माया से वो स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ जाने से उसका दिल नहीं लगता। यही काल का खेल है। जब तुम पर भी ये चीजें हावी होने लगे तो सोच लो कि काल ने तुम्हें रोकना शुरू कर दिया है। जब तुम्हें थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो भी सोच लेना कि काल ने घेरी घाल ली है। ना तुम अभिमान करो किसी चीज का, ना बड़े बनने का प्रयास करो, लेकिन अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करो, आत्म शक्ति को जगाओ, आत्मसात करो, आत्मबोध करो। पहले पहचानो अपने आप को कि मैं कितने पाप कर्म करता हूँ, कितने अच्छे कर्म करता हूँ। अगर अंदर से आप अपने आप का फैसला जब करोगे कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ क्या मेरा रास्ता सही है, या कि कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं हैं। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किसी में नाम भक्ति में है। मैं कहूं था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहां देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य ये है कि गुरु की आज्ञा में कि जो भी कोई कार्य करते हो तो उसको उसी समय तुलना करके देखना चाहिए कि गुरु का वचन क्या है, कि गुरु इस बारे में क्या कहता है, कि ऐसा करने से मेरा हित होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं गुरु की अवज्ञा तो नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। और गुरु आज्ञा इंसान के जीवन को संवारती है। और जो अपनी मन मर्जी का काम शुरू कर देता है वो मनमुख है, वो मन के कहे में चलता है। और मन कभी सीधे रास्ते किसी को चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता? काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि उसकी नगरी उजड़ जाए, उसके जीव यहाँ से कहीं आज़ाद होकर न निकल जाएं, उसकी दुनिया ना उजड़े। इसलिए काल ने बहका दिए। किसी को किसी चीज़ में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को तीर्थ में, किसी को व्रत में, किसी को पूजा में, किसी को पाठ में, किसी को और दूसरी चीज़ों में, अनेकों ऐसी चीज़ें पैदा कर दी काल ने कि जीव उसी में चक्कर काटता फिरता है, उसी को बड़ी मान लेता है। लेकिन संत जब आते हैं तब इसको बुखार चढ़ जाता है कि अब ये आगे, अब ये तो मेरी दुनिया को खाली कर देंगे। इसलिए सत्संगियों में भी काल घुस के उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो जांच लेता है। तुम्हें देखा होगा कई बार जब शेर को या जंगली जानवरों को अपने शिकार की खोज होती है ना, और उनको कोई शिकार नहीं मिलता, तो देखते हैं या तो हिरणों के झुंड के पीछे, या जो जंगली गाय होती है उनके पीछे, या और दूसरे जानवर उनके पीछे वो शेर, और वो भागते हैं। थोड़ा सा उनके पीछे भाग के देखते हैं, जो कमज़ोर होता है वो पीछे लग जाता है, उसी को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के लिए नहीं भागते, पहले यूं देखते हैं कि उनमें कोई लंगड़ा हो, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो भाग नहीं चल सकता, उसको पकड़ लेंगे दाव लगा के। इसी प्रकार से काल भी देख लेता है। जिनके ढुलमुल विचार होते हैं ना,
उन पर दाव चला लेता है और वो पकड़े जाते हैं। किसी दाव में फंस जाओ तो वो उनके दाव में आते ही गिर जाते हैं। कोई लोभ के बस में, कोई लालच। कितने सत्संगी आते हैं, कितने सत्संगी, कोई दिन देखोगे कि काफ़ी आगे आगे फिरेंगे, संगत के आगे भी फिरेंगे, कभी प्रसाद जमाते हैं, कभी बड़े हाथ चलाते हैं, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वो कर, दिखावा करेंगे। और तू कुछ दिन के बाद देखोगे बोले कि ना मेरी नहीं बनी, वहाँ मन देख लिया वहाँ अच्छा था नहीं। अरे वो अच्छा नहीं था कि तू अच्छा नहीं रहा। मतलब आदमी क्यों निकलता है? अपने आप को छिपाने के लिए वो दोष दूसरों को देता है। ये नहीं कहता कि मैं अपने दाव में मर गया, अपने लालच के कारण मैं नहीं टिक पाया। तो रवि रजनी एक जगह नहीं रह सकते ना, सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते वो सत्संग सतगुरु नाम उसको भी अच्छे नहीं लगते। वहाँ वही टिकता है जो असल धात का होता है, जो निज घर का अपना घर बनाना चाहता है, अपनी रूह को वहाँ ले जाना चाहता है, एक कालजाल के झमेले से छूट जाना चाहता है। लेकिन जो माया के गुलाम है वो क्या करेंगे? जो अपने मन के बस की बात करते हैं वो क्या करेंगे? जो इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं वो तो रोग होंगे, रोगी होंगे, वो सोगी होंगे। भोग भोगोगे तो रोग होंगे, रोग होंगे तो सोग लगेगा, दुख होगा। इसलिए उन भोगों को पीछे ना भागो, इंद्रियों को ना भगाओ उनके पीछे, उसके पीछे भगाओ जिसके कारण तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। वो है गुरु का नाम। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो कि गुरु की जो जो आज्ञा मिलती है, जो जो उपदेश करते हैं, धीरे धीरे करके उनको अपनाते जाओ। मानता हूँ एक दिन में नहीं सुधार होगा, आदत पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से, कितने जन्मों से बिगड़े हुए हैं ये मन और हमारे ख्यालात विचार। अपने विचारों को सुधारो धीरे धीरे करके। कही है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पे ही होता। गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके भाई। गादड़ ने सोचे झाड़ी की तरफ देखा कि बेर पके नहीं अभी, वो तो टाइम होगा जब पकेंगे। टाइम आने पर हर चीज़ सही होती है। इसलिए काम अपना करो और फिर इस चीज़ की तरफ ना जाओ। परिणाम क्या है ये भी ना सोचो मुझे क्यों नहीं प्रकाश होता, ये भी ना सोचो मुझे धुन क्यों नहीं सुनाई देती, ये भी ना सोचो मुझे गुरु का नूरी रूप अंतर में क्यों नहीं प्रकट होता। ये सोचो कि ये चीज़ें जब नहीं आती हैं तो मेरे मन के शीशे पर अभी मैल जमी हुई है, अभी मेरे खोटे कर्म बाकी हैं। जब तक वो खोटे कर्म भोग नहीं लिए जाते, मन का दर्पण जब तक साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके नाम का सुमरण करते जाओगे, अरे लकड़ी पे लकड़ी घिसते जाओगे, चिंगारी पैदा होगी। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। चिंगारी है, उसमें अग्नि है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी मालिक बैठे हुए है। जो तिल माही तेल हर चकवक माही आग, तेरा साईं तुझ मर जाग सके तो जाग। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ी को लकड़ी से घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, चिंगारी पैदा होगी। इसीलिए उस नाम का सुमरण भी उसी प्रकार से रट्टे लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। जब उसमें से वो चिंगारी पैदा हो जाएगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी रूप भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन भी छूट जाएंगे और वो बूंद जाके सागर में समा जाएगी, एक में एक हो जाएगी। ना गुरु, ना चेला, ना सूरत, ना शब्द, एक अकेला रह जाएगा। लेकिन बातों से नहीं भाई, मेरी ये बातों पर ना मान लेना। ये बात कदे यूं ही सोच लोगे ये बात हम भी सीख जाओ और हम भी बोल देंगे ना। बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं किसी किताब की बाणी बातों को नहीं कहा करता। मैं आपको सच्चाई की बात जो आप लोगों से ही सुनता देखता हूँ, उन्हीं बातों को सुन के ही मैं सही रास्ते पर आपको लाना चाहता हूँ। समाज की पहले बुराइयां निकालो और उससे भी पहले है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलते हुए ये माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है, मेरे भी दिल को दर्द होता है। बेचारी जाके कहती हैं मेरा घरवाला शराब पीता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें सत्संग में नहीं आने देता।
छोटी छोटी बच्चियां आके कहती हैं कि हमारा पापा शराब पीता है और हमें सत्संग में नहीं आने देता। आज हम ये कह के आई मेरे माम्या के यहाँ जाऊंगी, क्यों इतवार का दिन है, ये भी नहीं कह सकते स्कूल जाऊंगी कॉलेज जाऊंगी। अब तो माम्या का घर बचा सके उसने, वो झूठ बोल के आती हैं। अरे कहीं बुरी जगह जाती हो तो मना करो, लेकिन वो अच्छी जगह में आने से क्यों मना करता है? क्योंकि उसका रास्ता गलत है। वो अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़े तो वो उसकी बुराई के लिए उसको टोक देंगे कि तू ऐसा क्यों करता है, फिर वो बात उसका विरोध करेंगे, वो विरोध उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि मैं जो करता हूँ वो करता रहूँ, इनको कहीं ना जाने दूँ। इसलिए जो ये अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी संतान सुखी रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, उसके लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, ये जाके दुआ मांगती हैं, और जब बीमार और दुखी होता है तो उनको संभालती भी ये हैं। और उनकी क्या दशा करते हैं ये कि उनको उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों में पड़ के। उनके गहने बेच देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, घर का सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। उनका चरित्र कहाँ से बनेगा, कहाँ के सदाचारी होंगे वो, कौन भक्ति का रास्ता है उनके पास? तो ऐसे लोग, जब दुख होता है ऐसे लोगों की बातों को सुन के, और देखते हो आप लोग उनको देखा करो, पता नहीं क्या का क्या बोलते, ना उनकी कोई शर्म रहती है ना लाज रहती है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो लोग। इतनी बुराई की चीज़ों का सेवन करते क्या मिलेगा? अरे कुछ भी नहीं करते तो बुराइयों को छोड़ दो, इन विषय विकारों से बच जाओ तो भी तुम्हारा जीवन सुखी होगा, हंसते खेलते हुए नजर आओगे, जीवन में आनंद होगा। और क्या है, स्वर्ग जैसा आनंद तो तभी आ जाएगा। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग, गांव गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वज़ू करने से पहले वज़ू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूं लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की ये हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो? मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा ये है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा। सबसे बड़े देवी देवता वही हैं, यही पूजा है, उनमें भी परमात्मा है, कण कण में जिसको मानते हो उनमें बैठा हुआ है। तो घरों में जो प्यार प्रेम रखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, जबान से भी हम बड़े गोलियां बरसाते हैं, अग्नि छोड़ते हैं, ये जला देती है इंसान को। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा मत बोलो, प्यार से बोलो किसी को। वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना,
और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होके करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। अगर आंखों की शक्ति चाहते हो तो आंखें बंद करके तुम गुरु के रूप में अपनी दृष्टि को जमाया करो। अगर वाक्य सिद्धि चाहते हो तुम नाम का सुमरण किया करो। अगर तुम संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान लगाया करो। सुमरण, भजन और ध्यान, ये तीनों चीजें आपको ऐसा बना देंगे कि जबान से बोलोगे वही काम हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे, बीमार पे डालोगे, वो ठीक हो जाएगा। जिस पे भी जिस दृष्टि से तुम दृष्टि डालोगे उसको वही लाभ प्राप्त होगा। और जिसके बारे में जो संकल्प मन में उठाओगे, देखते ही देखते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। जबान से किसी को आशीर्वाद दोगे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी पर अगर कोप भरी दृष्टि होगी तो उसका नुकसान भी कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। संत मत की शिक्षा ये है कि परहित के कारण सारे काम करो। दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा। प्रकृति का नियम है। अच्छे काम करने से आदमी को अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम मिलता है। तो कभी भी किसी के ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो। ये जिंदगी सफल है आपकी। ये 3 सूत्र हैं जिंदगी के। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और तीनों संत मत के ये स्तंभ हैं। जो आंखों को बंद करके गुरु रूप में दृष्टि जमाता है उसका ध्यान लगता है। कानों को बंद करके जो बाहर की धुन आवाज़ों को छोड़ के जो शब्द धुन को सुनना चाहता है तो उसकी वो इच्छा पूरी होती है। और उसी को सुन के मन को समझाया जा सकता है। स्वामी जी महाराज का शब्द, धुन सुनकर मन समझाई। और जबान से अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो इस जबान को जितना मतलब हो, जितनी जरूरत हो उतना बोलो। ज़्यादा किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में सतगुरु का संग होता है। सतगुरु का संग हर प्रकार से आपको सच्चाई की ओर लेके जाएगा। आपका मन भी सच्चा, जीवन भी सच्चा, कर्म भी सच्चा, धर्म भी सच्चा और तुम्हारा जीवन भी सच्चा। ये सारी चीज़ें सच हो जाएंगी तो सचखंड के आप हकदार हो जाओगे। सचखंड का वीजा मिलेगा आपको। लेकिन सत्य का मार्ग नहीं अपनाता है, वो झूठ, कपट, बेईमान, ठग लोगों में बैठ जाता है। उसकी बुद्धि को हर लेते हैं और वो काल के रास्ते पे चल पड़ता है। सारे उल्ट काम होंगे। कोई उसका अच्छा काम नहीं हो सकता। हमेशा उसकी नीयत बुरे काम में रहेगी। वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में दोष देखना हो जाएगा। कभी भी किसी के दोष ना देखो। तुम्हारा कोई बुरा करता है, बुरा मत मानने दो, उसको करने दो। कुछ दिन में तुम देखोगे तुम्हारा नहीं उसका बुरा हो गया। क्यों? आपने उसको मंजूर ही नहीं किया। बुराई देखो तो खुद की देखा करो। महापुरुषों ने कहा कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजू आपड़ा तो मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखते हो अपनी देख लिया करो। इन बातों में क्या मिलेगा? ये भी उसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो आजकल हवा में बात करता है, ये है, क्या मिलेगा? तुम अपनी, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ दूसरों को देख के मत जड़ा करो। मक्खी की तरह भिन्न भिन्न ना किया करो। चुन चुन के अच्छी बातों को अपनाया करो। अच्छे गुण आप में ले आओ, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। जबान की सच्चाई इंसान को संवार देती है, संग सुधारता है। अगर कहोगे कि कोई दुष्ट आदमी पीछे ही पड़ जाए तो ये मानता हूँ दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, कितने ही समझा लो, क्योंकि उसके कर्म में होता है ये शामिल। और ऐसे वो अच्छी योनि से आए हुए जीव नहीं होते। जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपना अच्छापन क्यों छोड़ते हो? जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता करता है तुम भी अच्छा बनना छोड़ा करो, उसको करने दीजिए। दो चीजों को मुल्ट के जवाब नहीं देना चाहिए। न्यू गई कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। कहते को कह जान दो। तुम्हें कोई कह जाए ना, कह देने दो उसको। हाँ बोल, जो कहता है उसको हंस के टालो कि उसको बोलने दीजिए।
कहते कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकेत जन और कुकरा इनको मुड़ जवाब ना दे। कुत्ते ने और दुष्ट आदमी को जवाब उल्टा दिए रे फंसे। कुत्ते ने उल्टा जवाब दोगे दूना भो भो करेगा, पीछे लग लेगा, समझ गए। लेकिन और दुष्ट आदमी को अगर दोगे तो तुम्हें 1000 तरह तंग करेगा वो। फिर इसलिए अच्छी बात यह है कि संतों ने कही कि बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा, शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। सच बोला मंसूर ने, सोड़ी ऊपर चढ़ा दिया। इससे अच्छा एक है चुप सो सुख। चुप रखो, उसने कहने की जरूरत ही नहीं है, उसका भार उसी पर छोड़ दो, उसके नीचे दब के खुद ही उसका इलाज हो जाएगा। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर दोगे तो कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है तो उल्टत हो तो अनेक, कहें कबीर ना उल्टी हुआ एक की एक। अगर उल्टोगे तो घनी गाड़ी बन जाएंगी, वो ना उल्टोगे तो एक की एक रहेगी, कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध से एक ने सवाल किया, कहने लगे जी मैं भिक्षा लेने, भिक्षुक था, भिक्षा लेने जाता हूँ, लोग कोई कहता है तू हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाता, भीख मांगता है, ये करता है वो करता है, बहुत उल्टे सीधे करते हैं। तो कोई और भी बुरा भला कहता है, कोई गालियाँ भी दे देता है। महात्मा बुद्ध हंसे, बोले बहुत आसान बात है। बोला जी कैसे? बोला कि तुम जब जाते हो तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम झोली फैला के भीख ले लेते हो, वो होगी ना तुम्हारी होगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम वो भीख नहीं लोगे तो वो कहाँ जाएगी? बोले जी वो तो उल्टी उसी के पास जाएगी। तो अगर कोई गालियाँ देता है तो गालियाँ लिया ना करो, उल्टी उसी को लग जाएंगी। क्यों स्वीकार करते हो? थोड़ा धैर्य रख के देखो। मैंने तो जिंदगी में सीखा है भाई कि धैर्य रखोगे ना, उनका थप्पड़ उनके मुंह पर लगेगा अपने आप। अपना मुंह अपने आप पीटना शुरू कर देंगे, बताने कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं हो सकता कि तुम खुद पाप में डूबे रहो और फिर ये सोच लो कि मैं तो सच्चा हूँ और ये जो है बेकार में मुझे परेशान करता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो इंसानी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये गुण आदमी में एक दिन में नहीं आएंगे, टाइम बहुत लगेगा, धीरे धीरे करके आएंगे। कई बार नालायक चीज़ होती है, उनको छोड़ भी देना चाहिए, परेशान करते हैं आपको, लेकिन आदमी को सोच के साथ काम करना चाहिए। और जब सोच के काम करोगे तो उसके साथ गुरु की बुद्धि, गुरु की समझ तुम्हारे साथ होगी। क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा में काम किए हैं तो गुरु तुम्हें कदम कदम पर चेता देगा अपने आप। तुम तो पता नहीं क्या करना चाहते हो, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रखवाला जब हमारे सिर पर बैठा हो गलत नहीं करने देगा। अगर हम उसके हो गए तो, लेकिन उसके तो हुए तो नहीं, हम हुए तो अपनी चतुराई के, अपनी चतुराई से बात करते हैं, ऊपर से दिखावा उसका होने का करते नहीं। वो इतना मूर्ख भी नहीं है, जानता है सब। वो सब जानते हुए भी किसी का पर्दा नहीं, परमात्मा किसी का पर्दा उगाड़ता है। ये दुनिया उसने बनाई है, उसकी दुनिया में ठग चोर डाकू लुटेरे सारे तो हैं, वो क्यों करने देता उनको ये काम? तो संतों में भी ये गुण है, जो करता है उसको करने देते हैं, रोकते नहीं। कर भाई कर, सजा तुझे मिलेगी, मैं तेरे कर्म का और पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज है, वो मैंने बताया नाम भक्ति। और नाम भक्ति गुरु भक्ति के बाद में शुरू होती है। गुरु भक्ति दृढ़ के करो और पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति कमा, गुरु के भक्त बनो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु हमें अपना जीवन बनाने की, सुधारने की, बुरी आदतें छोड़ने की, अपनी हक हलाल की कमाई से जीवन बिताने की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने की,
दूसरे के हित और भलाई करने की सलाह देते हैं। जो आदमी नीयत अपनी अच्छी रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है और मालिक हमेशा उनके अंग संग रह के उसके सारे काम सही करवाता है। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। राधा